सब्सक्राइब कीजिए बंसल एकेडमी एमपी चैनल को और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को बताएंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है बच्चों यहाँ पास में, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब ये मैं बता देता हूं कि संख्या रेखा होती क्या है। संख्या रेखा देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक स्केल से रेखा खींचिए, कितनी भी बड़ी हो, है ना। तो एक रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब इस रेखा में मध्य में हम एक बिंदु रखेंगे शून्य, और शून्य की दाईं ओर कुछ बराबर भागों में बांट करके रखेंगे 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से अपनी आवश्यकता के अनुसार। इस तरह से शून्य के बाईं ओर रखेंगे -1, -2, -3 और भी संख्याएं लिख सकते हैं हम लोग। तो बच्चों, इस रेखा को कहते हैं संख्या रेखा। अब यहां आप देख रहे हैं 0 से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम कहेंगे 1 इकाई। 1 इकाई में आप 1 सेंटीमीटर की भी दूरी ले सकते हैं। यहां से यहां के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां की 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ले सकते हैं। और चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं या उससे भी बड़ी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप आसानी से अपना स्केल चुन सकते हैं, कितनी लंबाई का स्केल चाहिए हमें। तो आइए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में दिया गया बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये संख्याएं जो दी गई हैं ये भिन्न हैं, और भिन्न क्या होते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं। भिन्न जो है, भिन्न होते हैं अंश और हर के रूप में। यहां आप देख सकते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और बटे के नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो भिन्न जो है अंश और हर के रूप में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न हमें निरूपित करना है, मान लीजिए 5/2 निरूपित करना है, तो आपको बता दें कि यह हमें कैसे पता चलेगा कि 5/2 जो है वह संख्या रेखा पर कहां पास आएगा। तो यह पता लगाने के लिए मैं बता दूं आपको कि यदि मान लीजिए भिन्न का 5/2 है, जैसे यहां पास में, यदि भिन्न का अंश जो है, अंश यदि हर से छोटा हो, क्या अंश हर से छोटा हो, जब अंश हर से छोटा होता है तब संख्या रेखा पर जो भिन्न आता है वह 0 से लेकर 1 के बीच में दर्शाया जाता है। 0 से लेकर के 1 के बीच में दर्शाया जाता है, और 0 से लेकर -1 के बीच में भी दर्शाया जाता है। ये कब कैसा होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जब मान लीजिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5/2, तो यह एक धनात्मक भिन्न है। जब धनात्मक भिन्न होगी तो 0 से 1 के बीच दर्शाया जाएगा, और जब ऋणात्मक भिन्न होगी तो 0 से -1 के बीच दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया -2/5, तो यहाँ अंश छोटा है और माइनस में है, तो इसे हम 0 से -1 के बीच में दर्शाएंगे। और यदि मान लीजिए यहीं पास ऐसा लिखा होता -10/5, तो ये अंश बड़ा हो जाता, तब हम 0 से 1 के बीच से ना दर्शा पाते, ठीक है। और यदि मान लीजिए 2/5 यानी कि धनात्मक भिन्न हो, तब हम इसे 0 से लेकर के 1 के बीच में दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों दर्शाया जाता है। अब मैं आपको और बता देता हूं, जब मान लीजिए अंश बड़ा हो, जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है 5/2, यहाँ आप देख रहे हैं अंश जब हर से छोटा होता है तो 0 से 1 या 0 से -1 के बीच दर्शाया जाता है। यदि धनात्मक भिन्न है तो 0 से +1 के बीच, और यदि ऋणात्मक भिन्न है तो 0 से
-1 के बीच दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से जब यदि अंश हर से बड़ा हो तो किस प्रकार दर्शाते हैं? तब दर्शाने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, अंश में हम हर का भाग देते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए 5 और 5 में क्या करेंगे हम 2 का भाग देंगे। तो 2 दूना 4 हो गया। आप देख सकते 4 हो गया। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस भिन्न को हम क्या करते हैं, भाग दे करके मिश्रित भिन्न में लिख लेते हैं। मिश्रित भिन्न कैसे? भागफल जो है इस तरह से पूरी तरह लिख लिया जाता है, शेषफल को बटे के ऊपर रखते हैं और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको बटे के नीचे रखते हैं। तो यह हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 सही 1/2। अब यहाँ से इसको दर्शाना कहाँ है ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा हो गई, तो यह संख्या रेखा में यहाँ 2 भागफल जो है 2 पूरा प्राप्त हो रहा है। भागफल 2 पूरा प्राप्त हो रहा है। तो यह संख्या रेखा पर यह संख्या जो है 0 से लेकर के 2 के आगे यानी कि 3 के बीच में होगी। 0 से 3 के बीच में होगी। यदि मान लीजिए भागफल यहाँ 1 प्राप्त होता तो 0 से लेकर के 2 के बीच में होती। यदि मान लीजिए भागफल यहाँ 4 प्राप्त होता इसकी जगह, तो 4 से लेकर के 0 से लेकर के 4 और उससे 1 अधिक 5 के बीच में प्राप्त होती। तो इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। बच्चों आप देख सकते हैं प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है 7/4। पहला हल लिखे लेते हैं 7/4। इसे हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ अंश जो है हर से बड़ा है, अर्थात हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। तो मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं बच्चों। इसको हम क्या करेंगे, अंश में हर का भाग देंगे। तो यहाँ 7 में क्या करेंगे, 4 का भाग देते हैं। तो 7 में 4 का भाग देंगे तो 4 × 4 और 7 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। तो इसे जब हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 1, शेषफल 3। तो यहाँ ये हो गया 3 और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो वह क्या है, 4 है, भाजक इसको कहते हैं। तो ये हो गया 3/4, 1 सही 3/4। तो यहाँ से बच्चों हमें यह पता लगता है कि यह संख्या रेखा पर एक पूरा भागफल है तो 1 से 1 अधिक यानी कि 0 से लेकर के 2 के बीच में होगा। अब इसको निरूपित कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले इसके लेना है और एक रेखा बनानी है। रेखा बना लेते हैं बच्चों। ये हो गई रेखा। कितनी भी लंबाई की ले सकते हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये हो गई रेखा हमारी। अब बच्चों हमें करना क्या है, अब चूंकि हम लोग जान चुके हैं 0 से लेकर के और 2 के बीच में यह संख्या होगी, इसलिए हम यहाँ माइनस संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो गया 0 और यहाँ मान लेते हैं 1 और यहाँ मान लेते हैं 2। अब बच्चों करना क्या है आपको, ये हो गई संख्या रेखा। करना क्या है, 1 तो पूरा है, 1 का यहाँ लिखा हुआ है 3/4। देख पा रहे होंगे आप 3/4 लिखा हुआ है। तो हमें 1 और 2 के बीच के स्पेस को, इस वाले भाग को 4 बराबर भागों में बांटना है। आप नाप करके बांट सकते हैं स्केल की सहायता से। इस तरह से बराबर भागों में बांटना। जैसे मान लीजिए ये 1 भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। इस प्रकार से हम इसे 4 बराबर भागों में बांट लिए। 4 ही भागों में क्यों बांटे हैं, क्योंकि यहाँ हर जो है हमें हर देखना है, हर 4 है, इसलिए हम इसे 4 ही बराबर भागों में बांटेंगे। तो अब सवाल यह है कि यह संख्या निरूपित कहाँ पास में होगी। तो आप देख सकते हैं 1 हो चुका है पूरा, अब 3/4 चाहिए। तो ये हो गया 1/1, 1/2, अब सवाल ये है कि ये संख्या निरूपित कहाँ पास में होगी। तो बच्चों यहाँ पास ये हो गया 1/4। पहला भाग क्या हो गया, 1/4
4, क्योंकि 4 भाग है इसका, 1/4, 2/4 और ये 3/4। तो इस वाले इसको हम क्या करेंगे, सर्किल कर लेंगे इस तरह से और यहीं पास में दर्शा देंगे क्या, 7/4। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह इसी का रूप है, इसलिए हम 7/4 लिख सकते हैं। और यही हो गया पहले प्रश्न का हल। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, आप यहाँ पास देख सकते हैं लिखा हुआ है -5/6। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 -5/6 हल। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि -5/6 में अंश जो है, अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है। और जब अंश हर से छोटा है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या जो है 0 से 1 के बीच में प्रदर्शित किए जाएगी। सॉरी, 0 से -1 के बीच में। क्यों? क्योंकि यह भिन्न जो है ऋणात्मक भिन्न है, धनात्मक भिन्न नहीं है। जब धनात्मक भिन्न होता तो 0 से 1 के बीच में, अब यहाँ ऋणात्मक भिन्न है तो 0 से लेकर के -1 के बीच में से हमें प्रदर्शित करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्केल से एक रेखा खींचेंगे। तो आइए रेखा खींचते हैं। स्केल से बच्चों एक रेखा खींचे लेते हैं यहाँ पास। ये हो गई हमारी रेखा। अब चूंकि माइनस की ओर लिखना है और -0 के ऋणात्मक पूर्णांक जो है 0 के बाईं ओर स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ 0 बनाए देते हैं। धनात्मक पूर्णांक यहाँ हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ हो गया ये 1 बच्चों, -1 हो गया। यहाँ हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अंश जो है हर से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हर देखेंगे, हर कितना है, 6 है। तो इस पूरे स्पेस को हम क्या करेंगे, 6 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो आइए बांट लेते हैं। ये हो गया एक भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, ये हो गया चौथा भाग, ये हो गया पांचवा भाग और ये वाला हो गया छठवां। आप देख सकते हैं 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और ये छठवां भाग हो गया। तो 6 भाग हो चुके हैं इसके। अब संख्या -5/6 कहाँ पास प्रदर्शित होगी, तो आप 0 की ओर से हम लोग गिनना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा -1/6, -2/6, माइनस, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ लिखे देता हूँ, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। अब जब इसको लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, -6/6 और 6 में 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, तो ये हो जाएगा -1। आप देख सकते हैं यहाँ पास में, ठीक है ना। तो ये हो गया -5/6 हमें व्यक्त करना था, जो कि यहाँ पास में मिल चुका है। तो इसको हम सर्किल किए देते हैं और यही हो गया प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 भी सॉल्व होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है यहाँ पास में, लिखा हुआ है -2/11 और -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही सरल है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सभी संख्याओं के अंश जो हैं वो हर से छोटे हैं। क्या है, अंश हर से छोटे हैं, इसलिए इनका निरूपण जो है 0 से लेकर और -1 के बीच में होगा। -1 के बीच में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सभी भिन्न जो हैं या परिमेय संख्याएं ये माइनस में है, ऋणात्मक है, इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक 0 से और -1 के बीच में निरूपित करेंगे। तो आइए हल करते हैं इसे। -2/11, -5/11 और -9/11। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। तो यहाँ मैं एक रेखा खींच देता हूं बच्चों स्केल की सहायता से। ये इस प्रकार से एक रेखा खींच लेंगे, ये हो गई रेखा। अब
आपको पता है कि संख्या कहाँ पास होगी, 0 से लेकर -1 की ओर में, इसलिए हम धनात्मक संख्या यहाँ व्यक्त नहीं कर रहे हैं और ये लिखे देते हैं 0, और 0 के बाईं ओर क्या हो जाएगा, -1। अब आप देख सकते हैं यहाँ सभी भिन्नों के हर जो हैं केवल क्या है, 11 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे भाग को, इस पूरे स्पेस को, भाग को हम 11 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो आइए बांट लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, ये हो गया चौथा भाग, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। आप इसे नाप करके बनाएंगे, नाप करके बना लीजिएगा। अब चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसे नाप करके नहीं बनाए हैं आपके सामने। आप इसे भली भांति नाप करके बराबर बराबर भागों में बांट कर ही बनाएंगी। तो अब बच्चों किसको कहाँ निरूपित करना है, आप देख सकते हैं 0 की ओर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा -1/11, -1/11, फिर -2/11। तो ये वाला हो गया, ये वाला सर्किल कौन सा हो गया, -2/11। इस प्रकार से फिर आगे -3/11, -4/11, और ये वाला हो जाएगा -5/11। इस वाले को भी सर्किल किए देते हैं, -5/11। इसके बाद -6/11, -7/11, -8/11, और ये हो गया -9/11। तो ये वाला विभाग सर्किल किए देते हैं। यहाँ से बच्चों यह प्रश्न भी पूरी तरह सॉल्व होता है और संख्या रेखा पर इन भिन्नों का निरूपण हो चुका है। तो यहाँ से यह प्रश्न समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। परिमेय संख्या लिखना है, यानी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं। तो आपको हम बता देते हैं 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। 2 से छोटी, 2 से छोटा क्या होता है, 1, 0, और फिर -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, और ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ये परिमेय संख्याएं क्यों हैं, क्योंकि ये पूर्णांक हैं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा, जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया, 1 के बटे में 1 लगा करके हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये माइनस वाली मान लीजिए -2 को लिखें तो -2 के बटे में 1 लगा करके इसे हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो यही हो गया इस प्रश्न का कंप्लीट हल। और 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं क्या हो गई, 1, 0, -1, -2, -3। माइनस की संख्याएं सभी धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं। तो आप कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं, और भी कई संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे -5 हो गया, -10, -20, इस प्रकार से और भी कई संख्याएं लिख सकते हैं। क्योंकि 5 संख्याएं पूछा गया तो यहाँ 5 संख्याएं लिखी गई हैं। ये हो गया इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर। आशा करता हूँ ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। मिलते हैं अब अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।